ये लिस्ट में अभी रिसेंट में आई कुछ हॉरर थ्रिलर मूवीज को मैंने ऐड किया है जो इस साल की बेस्ट हॉरर मूवीज है मेरे हिसाब से। बाकी इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा, कुछ सारी मूवीज सिर्फ एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती। एक ट्रिप पर निकले 5 दोस्त जिन्हें जंगल के बीच में एक अजीब सा घर दिखता है, पर जैसे ही ये इसमें एंटर करते हैं एक ऐसे लूप में ये फंस चुके हैं जहां ये हर बार अलग तरीके से मरेंगे। किसी के चिथड़े उड़ रहे हैं तो कभी कोई किलर इन्हें मार दे रहा है। अभी रिसेंट में आई हॉरर सर्वाइवल 5.8 की IMDb रेटिंग के साथ 2025 की अंटिल डॉन ज़ॉम्बी टाइप स्लैशर हॉरर। इस पर से थोड़ा बहुत ह्यूमर भी ऐड किया है। बाकी जो किलर इन्हें चेस करता है और कौन से अलग अलग तरीके से ये मरते हैं, ट्रस्ट मी वो देखने में बहुत मजा आएगा। कौन कर रहा है ऐसा और आखिर ये लूप से ये बाहर कैसे निकलेंगे, एक ट्राई जरूर देना। एक जायंट जैसे शरीर का मुर्दा इसकी कब्र से बाहर आ चुका है, जिसे किसी खास लॉकेट की तलाश है और इसमें जो भी इसके सामने आएगा उसे जितना हो सके उतना तड़पा कर मारेगा ये। 5.9 की एवरेज IMDb रेटिंग फुल ऑन स्लैशर मूवी जिसमें तुम्हें इंसान की आंतें खोपड़ी फूटते हुए सब दिखेगा। 2025 की इन अ वॉयलेंट नेचर। सिर्फ रेटिंग से जज मत करना क्योंकि इसकी गोर ब्रूटैलिटी की वजह से 5.9 रेटिंग मिली है इसे। लंबे लंबे सिंगल टेक शॉट मिलेंगे तुम्हें इस मुर्दे के, जहां ये चलता जा रहा है और जो सामने आ रहा है उसे ब्रूटली मारता जा रहा है। अगर गोर स्लैशर मूवीज तुम्हें हजम हो जाती है तो ये मूवी तुम्हारे लिए। शुरू में तुम्हें अपनी ही दर्दनाक मौत का एक विजन आता है जहां तुम्हें कंफर्म मरना था, पर किसी तरह तुम बच जाते हो। लेकिन क्या तुमने मौत को चकमा दे दिया और क्या मौत तुम्हारा पीछा आसानी से छोड़ देगी? उस रात मैंने कई जिंदगियां बचाई। सब लोग डांस फ्लोर से हट जाओ। उनकी जिनका मरना तय था, पर मौत को किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं। एक पूरी जनरेशन का ट्रॉमा जो मूवीज रही है फाइनल डेस्टिनेशन फ्रेंचाइज, उसी का नया पार्ट इस साल की ये मूवी फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स। इन मूवीज की खासियत है इतने अलग अलग और दर्दनाक तरीके से तुम्हें ये एक एक डेथ स्क्रीन पर दिखाती है, जिससे तुम्हें हर छोटी छोटी चीजों से भी डर लगेगा कि कहीं इससे ना मर जाऊं मैं। बाकी कोई भी मूवी इस फ्रेंचाइज की नहीं देख रखी तो डायरेक्ट भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लड़का लड़की रिलेशन में और एक नई जगह शहर से कटे हुए एरिया में ये लोग शिफ्ट हुए हैं, पर सिर्फ एक गलती, जंगल में घूमते हुए ये दोनों एक पुराने और अजीब से तहखाने का पानी पिएंगे और जो ये मूवी अनकंफर्टेबल होना स्टार्ट होगी। पिछले साल आई द सब्सटेंस के बाद इस साल की ये बेस्ट बॉडी हॉरर व्हाट द एफ, एग्जैक्टली सेम यही वर्ड तुम्हारे मुंह से निकलेगा मूवी देखने के बाद, जब इन दोनों की बॉडीज एक दूसरे के साथ चिपकना शुरू करेगी। बाकी फिल्म में कुछ जंप स्केयर भी है, पर मैं सिर्फ बॉडी हॉरर के लिए रिकमेंड करूंगा। एक कपल जिसके घर में रात होते ही दीवारें ठोकने की आवाजें आती है। उसी कॉलोनी में एक बच्चा जो 2 दिन पहले मर चुका है, उसकी आधी सड़ी हुई लाश अपने घर पर आकर बैठ जाती है और कुछ तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इस कॉलोनी के हर दूसरे घर में हो रही है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन करने 3 पैरानॉर्मल एक्सपर्ट आते हैं यहाँ और इसके आगे के विजुअल्स तुम्हारे दिमाग को सुन कर देंगे। जंप स्केयर्स तो है ही, लेकिन वो पूरा एटमॉस्फेरिक हॉरर फील होता है। 2017 की अंडररेटेड स्पेनिश हॉरर मूवी इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ टेरिफाइड। सिस्टर बांस और सिस्टर पैक्स्टर घर घर जाकर ईश्वर का संदेश फैलाने वाली चर्च के 2 नन्स एक दिन एक घर का दरवाजा खटखटाती है, जहां एक अधेड़ उम्र का आदमी सामने से दरवाजा खोलता है। नॉर्मल कन्वर्सेशन, नॉर्मल सवाल, पर अब आगे जो कुछ भी इन दोनों के साथ उस घर में होगा तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगा, जिसके बारे में बात नहीं कर सकते। लेकिन आई विश कि अगर कोई मेरे ब्रेन से ये मूवी इरेज कर दे और मैं इसे दोबारा देख पाऊं। फिल्म के कुछ सीन्स इतने एक्सट्रीम और थ्रिलिंग है जो तुम्हें मूवी से चिपका कर रखते हैं। इस साल की मोस्ट कंट्रोवर्शियल हॉरर मूवी रही साइकोलॉजिकल हॉरर 7 IMDb रेटिंग के साथ हेरेटिक। फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ मत जानो, बस डायरेक्ट स्टार्ट कर दो। सबसे पहली काउंट ड्रैकुला की स्टोरी, जहां एक्टर्स की एक्टिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, सिनेमेटोग्राफी और प्रेजेंटेशन पिछले कुछ टाइम की सबसे आर्टिस्टिक मूवी देखी है, जिसमें एक लड़की और एक काउंट ड्रैकुला का ऐसा ऑब्सेशन तुम्हें देखने मिलेगा, तुम्हारा तन मन सब सम्मोहित होने वाला है। हर एक सीन मूवी का वॉलपेपर की तरह है। लेजेंडरी एक्टर जॉनी डेप की बेटी लिली रोज डेप की बोन चिलिंग परफॉर्मेंस और बिली स्कार्सगार्ड का काउंट ड्रैकुला तुम्हारी नींद हराम कर देंगे। पेनीवाइज से लेकर काउंट ड्रैकुला बंदा ट्रांसफॉर्मेशन का किंग है, कुछ भी कहो। ड्रैकुला फोकलोर टाइप, पैसा वसूल। एक भाई बहन जिनके फादर की अचानक से हुई ट्रॉमेटिक डेथ के बाद चाइल्ड सपोर्ट वाले कुछ दिनों के लिए इन्हें एक फॉस्टर मदर के हवाले करते हैं, पर इस औरत के घर में कुछ तो बहुत ही अजीब रिचुअल चल रहा है, जिसका हिस्सा ये इन दोनों भाई बहन को भी बनाना चाहती है। अराउंड 7.2 की IMDb रेटिंग के साथ इस साल की बेस्ट हॉरर मूवीज में से एक
ब्रिंग हर बैक। देखो एक बात तो पक्की है, A24 नाम का स्टूडियो जिसने कम बजट में क्वालिटी कंटेंट हॉरर दिखाने में डिग्री हासिल करी हुई है, जितनी अजीब मूवी होगी तुम्हें उसमें उतना ही मजा आएगा। क्या गड़बड़ है इस औरत के साथ और इन भाई बहन का क्या होगा। बहुत रेयर ऐसी हॉरर मूवीज आती है आजकल, तो टूट पड़ो। 1983 नाम और पैसा कमाकर स्मोक और स्टैक ट्विन ब्रदर्स अपने होम टाउन में वापस आते हैं, क्योंकि सिर्फ अपनी ब्लैक कम्युनिटी के लोगों के लिए एक नाइट क्लब स्टार्ट करना है इन्हें। पर इस क्लब के पहले ही दिन डायमेंशंस को हिला देने वाली परफॉर्मेंस देखकर कुछ बिन बुलाए मेहमान भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें अंदर जाना होगा। बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के सिर्फ टाइम पास के लिए स्टार्ट करी मूवी, और आगे जो कुछ भी दिखने वाला था उसके लिए तो मैं तैयार नहीं था। डायरेक्टर रायन कुगलर की 2025 की बेस्ट मूवीज में से एक इस साल की सिनर्स। अगर तुम्हें वो स्लो बर्न सिनेमैटिकली परफेक्ट शॉट्स प्लस वैम्पायर्स में अगर इंटरेस्ट है तो ये मूवी इस साल की बेस्ट हो सकती है तुम्हारी। पर्सनली कहूँ तो मूवी का जो पूरा स्टाइल है, जिसमें इसका म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी प्लस 90s का वो माहौल और वैम्पायर्स, इसके अलावा क्या ही चाहिए तुम्हें। अपने पर्सनल ट्रॉमा से लड़ रही एक लड़की डैनी बॉयफ्रेंड और बाकी दोस्तों के साथ स्वीडन की एक ट्रिप प्लान करती है, जहां ये सब नेचर के बीच होने वाले एक फेस्टिवल में एक कम्युनिटी के साथ कुछ दिन रहेंगे। लेकिन यहाँ ये जो कुछ भी देखने वाले हैं वो खुद किसी ट्रॉमा से कम नहीं। ट्रस्ट मी, इस साल की ये बेस्ट हॉरर मूवी रही मेरी, बिकॉज मूवी में जो फोक हॉरर, ट्रॉमा, साइकोलॉजिकल हॉरर को जिस तरह से तुम्हारे सामने रखा है डायरेक्टर ने, हेरिडेटरी जिसको देखकर सोना मुश्किल हो जाता है, उसी के डायरेक्टर एरी एस्टर की 2019 की फिल्म मिडसॉमर, जहां पहले तो एरी एस्टर ने महारत हासिल करी हुई है हॉरर मूवीज को जितना हो सके ब्राइट और कलरफुल दिखाने में, लेकिन फिर भी तुम्हारी कौन फटेगी वो पूरा एटमॉस्फेयर, चीजों का धीरे धीरे डिस्टर्बिंग होना। लेकिन मूवी का 3 घंटे का रन टाइम तुम्हें जरूर चुभेगा अगर तुम्हें वही रिपीटेटिव जंप स्केयर देखना पसंद है तो। बाकी मूवी 10 on 10 है हॉरर में। और एक जरूरी बात, कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।